हाहाकार मचा हुआ है बड़े बड़े पार्टियों के बीच में, राष्ट्रीय दल के पार्टियों के बीच में कि आखिर हो क्या गया। कल का नौजवान इस प्रकार का उभर के उठेगा, ये किन्हीं को भी कल्पना नहीं थी, न कभी कोई सोचा भी था भविष्य में कि ऐसा 30 साल का लड़का पूरे झारखंड का दशा और दिशा को बदलने का ऐलान करेगा। और ये ऐलान जो कर रहा है मित्रों, ये किसके बल पर? आप सभी लोगों के बल पर। आज अगर ये पूरी नौजवान दादा के साथ कंधे से कंधे मिला करके अगर आप लोग नहीं चले रहते, आप लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल नहीं हुए रहते, तो आज शायद इस लड़ाई को पूरे देश तक नहीं फैला पाते। लेकिन आज देखिए पूरे प्रदेश में अब राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी तोड़ तोड़ के आ रहा है अपनी पार्टी में। गठबंधन भी दे रहा है ऑफर पर ऑफर कि दादा हम लोगों को भी कुछ कीजिए, जान रहे कि भविष्य का आप ही हो। लेकिन दादा तय कर चुके हैं कि इस झारखंड में जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान लोग हैं, किसान मजदूर भाइयों, जिस प्रकार का जो आशा और उम्मीद देखा था आने वाले समय में कि हमारा झारखंड बिहार राज्य से अलग होगा और एक नया उम्मीद किरण जगह था कि विकास मिलेगा यहाँ के लोगों को, लेकिन आप देखिए उसका जस्ट दुरुपयोग किया यहाँ की सरकार। 24 साल के अंदर में क्या हुआ? झारखंड जब हमारे बिहार से अलग हुआ तो ये लोग मिल करके लूटा। स्थानीय नीति पर सरकार बना बीजेपी का, पहला सरकार, पहला मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी। उसने क्या मुद्दा उठाया? 2 साल के स्थानीय मुद्दा, लेकिन उनको क्या किया? मक्की की तरह उठा के फेंक दिया, जो आज तक सत्ता पे कांड नहीं कर पाया। क्या ये सच बात है या नहीं? चूंकि जानता है लोग कि स्थानीय नीति जैसे लागू हो जाएगा, हम लोग जो बाहर के लोग आए हुए हैं उसको हम लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि आज घना संपत्ति हमारे झारखंड के अंदर में टाटा, बिरला, मित्तल, जिंदल जैसे बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसका उपयोग कौन कर रहा है? बिहार का लोग, बंगाल का लोग, गुजरात का लोग, महाराष्ट्र का लोग। और हमारे यहाँ का लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, पढ़ लिख करके भी भटक रहा है, लेकिन सरकार सोचने की कभी भी नीति नहीं बना पा रहा। तब जाकर के आज हमारे नौजवान जो है साथी, हमारे JVKS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो दादा, अभी उनको शादी ब्याह करने का समय था। 30 साल का लड़का इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है पूरे झारखंड में, जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या वो अपना घर नहीं बसा सकते थे? क्या उनका इच्छा नहीं था कि बाल बच्चा परिवार को बसाए? लेकिन ये पूरे झारखंड को बसाने की उम्मीद बनाया रखा। पूरे नौजवानों का हक और हक लड़ाई के लड़ने के लिए एक उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। तो उसकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए तभी हम लोग पूरी तरह से सफल हो पाएंगे जब तमाम नौजवान मिल करके हम लोग ये जमुआ विधानसभा का सीट को जिता करके जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने का जो काम करेंगे, तब जाकर के विधानसभा में आप लोग जैसे लोगों का आवाज़ उठेगा, तब वहाँ स्थानीय नीति लागू होगा। और सचमुच बता देना चाहते हैं मित्रों, स्थानीय नीति छोटा शब्द है बोलने में, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कभी कभी दादा तो माइक में भी और मंच में भी बोल देता है कि है आपकी सरकार, हमसे जो तालमेल करने के लिए आप लोग जो गण बनाए हैं, मन बनाया है, बड़े बड़े गाड़ियों को भेज रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भेज रहे हैं हमारे संगठन में कि दादा आप मेरे साथ तालमेल कीजिए, मेरे साथ संगठन में जुड़ जाइए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, इतने सीटों में समझौता कीजिए। भाई आपकी सरकार है, हमारी एक ही डिमांड है, नौजवानों की एक ही आवाज़ है, स्थानीय नीति लागू करो। आप तो सरकार में हो, 10 मिनट का खेला था, लागू कर सकता था, लेकिन जानता है अमित शाह कि जैसे इसको लागू करेंगे वैसे मेरी कुर्सी छीना जाएगा। क्योंकि आज 81 विधानसभा में 81 सीट से लेके 40 सीट का कौन राज कर रहा? बिहारी, बंगाली लोग। बिहारियों का यहाँ मेले देखिएगा, बंगालियों का मेले देखिएगा, और तो यूपी उत्तर प्रदेश का भी देखिएगा, महाराष्ट्र लोग, भाई लोग भी एमएलए बन के रखा हुआ है। कोयले खदान में जाके देखिए मेरे भाई लोग, धनबाद में, बहुत दूर नहीं है, हमारे जिला से सटा हुआ है। वहाँ किनकी राज चलता है? सिंह मेंशन। वो सिंह मेंशन कहाँ का? हमारे झारखंड का अगर कोई सिंह मेंशन रहता तो हमें गर्व होता, लेकिन वो सिंह मेंशन है कहाँ का? बलिया का, आरा का, जिला का, छपरा का।
जिसको हम लोग गाने के रूप में सुना करते थे, आज वो मेरे झारखंड में बगल जिला में शासन बना करके बैठा हुआ अंग्रेज की तरह। इसलिए दादा आंदोलन कर रहा है कि वैसे लोगों को उखाड़ करके फेंकना है। और फेंकने के लिए समय आया था लोकसभा चुनाव। जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि दादा जब चुनाव लड़ा तो वहाँ की जनता, वहाँ के नौजवान की जो पहल देखा आपने, जो मेहनत देखा, दिन रात आप ही का विधानसभा का हमारे माननीय रोहित भाई दिन रात घर को छोड़ छाड़ करके उनकी चुनाव में जिस प्रकार का लगा हुआ था, उसका परिणाम क्या निकला? 3.5 लाख वोट। और ये कम बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बात दिल्ली में चर्चा हो रही है कि कल का लड़का अगर 3.5 लाख वोट लेके आ जाता है और थोड़ा सा मिस हो जाएगा कि कहीं अरविंद केजरीवाल की तरह बहुमत में सरकार ना बना। क्या मित्रों, आपको नहीं लगता है कि इनकी आवाज़ यहाँ की स्थानीय नीति के लिए उठ रहा है? तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ, यहाँ की जो समिति गठन होगा, सच्चे पूर्वज से धैर्य रख करके काम करना होगा और सभी कौम को जोड़ना पड़ेगा। आदिवासी, दलित समाज, मुस्लिम समाज, हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे राजपूत समाज, सभी वर्गों को जोड़ना पड़ेगा, यादव समाज, ताकि ये परिवार एक हम लोग बनाने का प्रयास करें। दादा का जो लक्ष्य है, यहाँ कोई जाति और भेदभाव की बात नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई स्थानीय की है, जंगल जमीन पानी और बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को, सभी वर्गों को हमको जरूरत है। तो आज आप लोग ये जो प्रखंड कमेटी का जो विस्तार होगा, आज से ही आप लोग संकल्प ले लीजिएगा। आपका इस देवरी प्रखंड में जितने भी पंचायत है, 27 पंचायत है ना देवरी प्रखंड में, उस सभी प्रखंडों में पंचायत कमेटियों का गठन होनी चाहिए। और आने वाले यह 18 दिसंबर को बहुत बड़ा बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है माननीय हमारे जयराम महतो के दादा को। तो ये हम लोगों का एक चुनौती का विषय है, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से हजारों 2000 की संख्या में वहाँ जमुआ में पहुँचे, ताकि यहाँ का संकेत पूरे झारखंड में देखने को मिले। इससे लगे कि वाकई में जमुआ विधानसभा में बदलाव की ओर जाने लगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हुए जय झारखंड, जय जवान।